चलिए तो बढ़ा जाए आगे। लास्ट टाइम बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, और आज बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलो या पजेसिव एडजेक्टिव बोलो, ये सब पार्ट किसका है? ये प्रोनाउन का ही पार्ट है। प्रोनाउन का भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, यानी लिखो हेडिंग बनाओ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, लिखिए व्हेन डबल एच व्हेन नाउन, व्हेन a noun is used, when a noun is used after double H word, when a noun is used after double H word, it is called interrogative adjective। उसी को interrogative adjective कहते हैं, इसी को हम interrogative adjective कहते हैं। ठीक, जैसे which pen do you use, which pen do you use, तो which क्या है? डबल एच वर्ड के बाद क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो, एक ही बहुत है, ठीक है। अलग मैंने पढ़ा दिया वो, तो बस अब मैं हिंट दे रहा हूँ। चलिए लिख लिया, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, आखिर पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन में ही मतलब क्या है? जो माई वगैरह है, माई है, लिख लो माई, देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। इन्हीं को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माई यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि नाउन के पहले जो रहे वो क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। यानी ये वही पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वही बन जाएगा तुम्हारा क्या? एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। एग्जाम्पल है, चलिए लिख लिया। नया सेटिंग बनाओ। नेक्स्ट बनाना है तुमको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, लिखिए लिखिए व्हेन एन एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव, when an adjective is used to emphasize a noun, is called emphasizing adjective। एज जैसे कि एग्जाम्पल उसमें लिख लो एज, जैसे कौन कौन से? जैसे ऑन, ओ डबल एन ऑन, वेरी, वी ई आर वाई वेरी, चलिए हमने कहा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, तो यानी वेरी और ऑन, ये क्या है? एम्फसाइज एडजेक्टिव है। जब इनका इस्तेमाल होगा नाउन प्रोनाउन को एम्फसाइज करने में, जोर देने पर, तब होंगे, ठीक है।
जैसे हमने कहा I saw a tiger. I saw a tiger with my own eyes. यानी I saw a tiger with my own eyes. मैंने मतलब अपनी खुद की आंखों से क्या देखा, टाइगर को देखा मैंने अपनी खुद की आंखों से। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया, एक तो है मैंने अपनी आंखों से देखा, एक हो गया मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने मतलब अपनी खुद की आंखों से देखा मतलब, तो उस केस में ये क्या है, ऑन जो है ये किसके लिए आया है, एम्फेसाइज करने के लिए, किसको, नाउन। ठीक है, तो यार नाउन का पहले जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव तो होता है, क्या समझे। तो इसका हिंदी मतलब भी लिख लेना है। ठीक है, कि भी मैंने जो है अपनी खुद की आंखों से मतलब एक टाइगर को देखा। और दूसरा एग्जांपल देख लो इसका वैरी का, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय हु स्टोल माई पेन, ही स्टोल माई पेन, यानी ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो दिस इज द वेरी बॉय मतलब ये वही लड़का है। ठीक, दिस इज द वेरी बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो लिख लो इसको, लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट लिखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। लिखिए when an adjective is used, when an adjective is used to tell the sense, to tell the sense, as, जैसे कि what, what, W-H-A-T, what, यानी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होगा, जिसका प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, मतलब किसके लिए होगा, एक्सक्लेमेटरी का सेंस को मतलब बताने के लिए। ठीक है, भाव को बताने के लिए। जैसे हमने कहा व्हाट, ठीक है, व्हाट एक प्रकार का क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो भाई क्या है, कितना सुंदर, मतलब क्या, मतलब सुंदर फूल है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ठीक, ऐसे ही व्हाट एन आइडिया, भाई क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। ठीक, इस तरीके से। तो उस केस में ये जो होता है तुम्हारा किसके रूप में आता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में। ठीक, लिख लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा एडजेक्टिव। 10 के 10 टाइप हो गए एडजेक्टिव के। ठीक है, 10 टाइप हो गए एडजेक्टिव के। इसके अलावा एडजेक्टिव में आपका एक चीज और आता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या आता है,
वो आता है तुम्हारा डिग्री। यानी डिग्री भी जो है ये आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिग्री। तो डिग्री और हम पढ़ेंगे, ठीक। यानी डिग्री जो है ये भी आपके एडजेक्टिव का ही पार्ट है। और इसके अलावा अगर डिग्री की हम बात करें तो जो डिग्री है उसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो किसी की भी मान लीजिएगा एक तरीके से क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, किसी की भी क्वालिटी बताने के लिए। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो उसको बताने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा भी ये अच्छा है, तो ये क्वालिटी बता दी हमने। तो याद रखिएगा डिग्री जो है ये इसका मतलब फिर किसका पार्ट हुआ, तुमने जिसमें हम मान लीजिएगा क्वालिटी बताते हैं वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यानी ये जो पार्ट है हमारा ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही है, यानी ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये किसका पार्ट है तुम्हारा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का, ठीक। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का पार्ट है, इसमें हम क्वालिटी बताते हैं। और जब डिग्री हम करते हैं तो डिग्री का मतलब क्या होता है, एक रेंज होती है, एक रेंज का हिसाब होता है। मान लीजिए किसी को अच्छा बोला, किसी को बहुत अच्छा बोला, किसी को सबसे अच्छा बोला, इस तरीके से। तो याद रखिएगा डिग्री जो होती है वो तुम्हारी 3 प्रकार की डिग्री होती है। जो डिग्री के टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। कौन कौन सी, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और याद रखिएगा इनको हम शॉर्ट में याद करके चलेंगे। मान लीजिएगा पॉजिटिव डिग्री बोले तो पीडी, हम इसको नाम देते हैं पीडी, ठीक है, अपने पढ़ने के आसानी के हिसाब से। कंपैरेटिव डिग्री को दे देते हैं सीडी, ठीक है। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री को दे देते हैं एसडी, ठीक। अच्छा, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आखिर कैसे होती हैं, एक बार मैं तो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा गुड मतलब पॉजिटिव जो है ये छोटा लेवल, सबसे छोटा लेवल है ये, मतलब किसी की क्वालिटी बताने का सबसे छोटा लेवल गुड। उसके बाद हमने कहा बेटर इससे लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है। आगे कहा हमने बेस्ट, मतलब गुड का मतलब अच्छा, बेटर मतलब बहुत अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से मान लीजिएगा हम ये डिग्री की जब बात करते हैं तो हम उसमें मतलब क्वालिटी बताते हैं। और उसकी क्वालिटी की एक मेजरमेंट भी हो सकती है, उसकी माप भी हो सकती है कि ये अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है, कि सुंदर, बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, इस तरीके से। तो हम डिग्री में हम बात करते हैं, ठीक। इसके अलावा जब पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो याद रखना पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें हम सीधे सीधे बस क्या करते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, ठीक, किसी की क्वालिटी को हम बताते हैं। एक काम करो, मैं डिटेल में लिखा देता हूँ, पहले तुम इसको लिखो, ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग करके लिखना है। लिखिए जल्दी से, इसको यू कर लेना है, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। लिखो जल्दी से, चलिए लिख लिया। तो एक काम करो, पहला हेडिंग बनाओ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, तो लिखिए when we tell generally, the quality of a person or thing, it is called positive degree, इसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। नई लाइन से लिखना है, we do not compare in positive degree
इफ वी कंपेयर, वैसे तो हम कंपेयर करते नहीं, अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर देन वी टेल बोथ आर सेम। चलिए जो लिखा है वो समझ लो। हमने कहा कि पॉजिटिव डिग्री में किसी की भी मतलब सामान्य तौर पर क्वालिटी बताना किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की, उसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा इसमें कंपैरिजन नहीं करते हैं, यानी कंपेयर नहीं करते हैं। अगर कंपेयर करते भी हैं तो दोनों चीज़ों को क्या बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि वो दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। जनरली हमने क्या उसकी क्वालिटी बताया, क्वालिटी को अच्छा लड़का है। ऐसे ही हमने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या है, हमने क्या बताया, क्वालिटी बताया अभी सामान्य तौर पर, ठीक है। कंपैरिजन नहीं किया कहीं भी, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे तो कम से कम दो चीज़ें होंगी तभी तो कंपैरिजन होगी, भाई दूसरी चीज़ जब होगी कम से कम तभी तो तुलना होगी। मान लिया कंपैरिजन करेंगे तो दोनों चीज़ों को सेम बताएंगे, कैसे, जैसे कि हमने कहा आरजू इज एज हार्ड वर्किंग एज राखी, यानी हमने कहा आरजू इज एज हार्ड वर्किंग एज राखी, यानी आरजू क्या है, वो इतनी ही मेहनती है जितनी की राखी। तो इस तरीके से हमने क्या है, दोनों को मतलब क्या बताया, समान बताया, ठीक है। तो जब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो क्या करते हैं, याद रखना, एक तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं, एक हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और एक हम सच एज का करते हैं, ठीक। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं जब कंपैरिजन करते हैं तो, और दोनों चीज़ों को समान दिखाते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो इतनी बात समझ में आ गई तो लिखो, ठीक। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं डोमेन बेसिस से, देखिए। चलिए लिख लिया तो आगे बढ़े, लिखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, कंपैरेटिव डिग्री लिखिए, वी कंपेयर टू थिंग्स और या टू पर्सन्स इन पॉजिटिव डिग्री, सॉरी इन कंपैरेटिव डिग्री, and tell that one thing or one person one thing and one person has less quality or more quality लेस क्वालिटी और मोर क्वालिटी। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं, और दो चीज़ों की कंपैरिजन किसकी होती है, याद रखना, कंपैरिजन जो होगी वो क्वालिटी की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब वी कंपेयर, ये चाहे तो कर लो, वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन और टू थिंग्स, ठीक है, वी कंपेयर द क्वालिटी, ठीक है, वो मतलब वहीं कर लो ऐड द क्वालिटी, मतलब ठीक है, यानी वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू पर्सन और टू थिंग्स। इसके अलावा आगे लिखना है, वी यूज टू पर्सन
और टू थिंग्स, मतलब टू पर्सन्स एंड टू थिंग्स, ठीक है। टू पर्सन नहीं होगा, टू पर्सन्स होगा, टू पर्सन्स एंड मतलब और या टू थिंग्स। इसके अलावा लिखना है वी यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज देन THAN देन, वी यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, यानी हम देन का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। और लिखना है इफ वी यूज, नई लाइन से लिखना है इफ वी यूज द बिफोर comparative degree then we use of the two comparative degree, हाँ, then we use of the two after comparative degree, फिर हम of the two का प्रयोग करेंगे, फिर then का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा he is better than, हमने कहा he is better than I, he is better than I, क्योंकि वो जो है वो क्या है कि वो मुझसे अच्छा है। दूसरा हमने कहा he is the better, उसके बाद of the two, मतलब वो दो में से अच्छा है। हुई है दो चीजों के बीच तुलना, ठीक है। यानी ही इज बेटर देन आई, वो मुझसे अच्छा है, ही इज द बेटर ऑफ द टू, यानी वो दो में से अच्छा है। और यहाँ पर देखो हमेशा कम या ज्यादा बताया जाएगा, ठीक है। या तो ये कहा जाएगा ही इज बेटर देन आई, वो मुझसे अच्छा है, ही इज नॉट बेटर देन आई, ये वो मुझसे अच्छा नहीं है, ठीक, इस तरीके से। और याद रहे देन के बाद जो आता है वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। कब, जब तुलना किसकी हो रही है, मतलब सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है, क्योंकि तुलना किससे हो रही है, सब्जेक्टिव केस से, तो है सब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्ट से तुलना होगी तो फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा भाई आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, मोर देन हिम, उसकी तुलना में। तो आई लाइक यू मोर देन हिम, तो यहाँ अब ही नहीं होगा, अगर ही किया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मी किया तो गलत हो जाएगा। जब तुलना सब्जेक्टिव केस की होगी, सब्जेक्टिव के मतलब सब्जेक्टिव केस होगी तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगी तो यानी तुलना यहाँ जो है वो इसके बीच में हो रही है, ठीक। और इस तरीके से जब दा बेटर होगा, सुपर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा होगा तो ऑफ द टू का इस्तेमाल होगा। आप बाद में भले ऑफ द टू बॉयज करो, ऑफ द टू गर्ल्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है तुम्हारा एक कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। पूरा तक बात क्लियर है? तो जहाँ तक क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख जल्दी से। चलिए लिख लिया, तो आगे बढ़िए। लास्ट लिखो हेडिंग जो है अपना सुपरलेटिव डिग्री, तो लिखिए वी टेल लिखा है, वी कंपेयर करो, वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग, वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद ऑल द अदर, ऑल मतलब ऑल अदर करना, ऑल अदर थिंग्स और पर्सन्स, ऑल अदर थिंग्स और पर्सन्स। और आगे लिखना है वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो जरा देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके अलावा स्टूडेंट की तुलना जो है, ये मैंने ही की तुलना जो है वो सारे स्टूडेंटों से की है, जितने भी क्लास में स्टूडेंट है उनमें वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो तुलना की जाती है दो के बीच नहीं होती है,
मतलब दो से ज़्यादा के बीच होती है, मतलब सबके बीच, यानी किसी एक को सबसे अच्छा दिखाया जाता है, ठीक है, उस केस में वो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री और आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक। या तो सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाया जाएगा, सबसे कम दिखाया जाएगा, यानी ज़्यादा कम दिखाया जाएगा, लेकिन तुलना जो है वो सबसे होगी, ठीक है, दो के बीच नहीं होगी, ठीक। दो के बीच जो होती है वो किस में होती है, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में होती है, दो के बीच में। और पॉजिटिव डिग्री में अभी होगी तो वहां पर क्या दिखाया जाएगा, दोनों चीजों को समान दिखाया जाएगा। इसके अलावा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में या तो कम दिखाया जाएगा या ज्यादा दिखाया जाएगा, ठीक। ये होता है हमारा डिग्री, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम इतना ही छोड़ेंगे और कल हम चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, आखिर डिग्री हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए, जीतते रहिए।